किडनी की बीमारी दुनिया की 10% आबादी को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। किडनी अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने और ऐसे हार्मोन जारी करने के लिए जिम्मेदार है जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। साथ ही ये अपशिष्ट पदार्थों को संतुलित कर मूत्र का उत्पादन करती है। किडनी में लगभग 1 लाख छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। अनियंत्रित डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के चलते अक्सर लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है। खून में शुद्धिकरण, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर, बॉडी को बैलेंस करना, अम्ल और क्षार का संतुलन, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल, ब्लड सेल का प्रोडक्शन, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना आदि करने के प्रमुख कार्य हैं। आजकल के समय में गुर्दे की बीमारी को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। वे अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगवाने के लिए अपने रक्त में एक क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। 2015 के ग्लोबल बर्डन डिजीज (GBD) के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। जब भी किडनी में कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चेहरे पर सूजन, भूख में कमी, मितली, उल्टी, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, कमजोरी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, खुजली, पैरों में ऐंठन, पेशाब संबंधी शिकायतें आदि। बॉडी में किडनी के सही तरीके से वर्क करने के लिए विटामिन K, C, B, फाइबर, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैंगनीज, प्रीबायोटिक फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड, बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, फ्लेवोनॉइड, ब्रोमेलिन, कैलोरी, पोटेशियम आदि से युक्त फूड्स की जरूरत होती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा, कुछ की मीडियम और कुछ की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में ऐसे ही कई सारे फूड्स की बात करते हैं जिनमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि न केवल किडनी के लिए बल्कि पूरे डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से वर्क करने में शरीर की मदद करते हों। तो फ्रेंड, हिंदी हेल्थ नॉलेज चैनल पे आपका वेलकम है। इस चैनल पे आप सभी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं जो कि हेल्थी रखने में मदद करेगी और हमें रोगों से बचाएगी, ताकि रोग होने से पहले ही हमारी बॉडी पहले से ही स्ट्रॉन्ग बन जाए और उसका मुकाबला कर पाए। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की, क्योंकि हमारे भोजन की सबसे ज़्यादा निर्भरता सब्जियों पर ही होती है। फूल गोभी में विटामिन K, C, B, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 1 कप यानी 124 ग्राम पके हुए गोभी में 19 ग्राम सोडियम, 176 ग्राम मैग्नीशियम, 40 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है जो कि किडनी स्टोन से बचाता है। लहसुन में मैग्नीशियम, विटामिन C, विटामिन B6 पाया जाता है। किडनी के मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डाइट में नमक को कम से कम लें, जिसका सबसे अच्छा विकल्प लहसुन हो सकता है। 9 ग्राम लहसुन में 1 से 5 ग्राम सोडियम, 16 मिलीग्राम पोटेशियम, 14 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। बंद गोभी में मुख्य रूप से मिनरल्स, विटामिन K, C, B तथा फोलिक एसिड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 70 ग्राम कटे हुए बंद गोभी में 119 मिलीग्राम पोटेशियम, 13 मिलीग्राम सोडियम, 18 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। शिमला मिर्च में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A पाया जाता है। 74 ग्राम की शिमला मिर्च में इतना विटामिन C पाया जाता है कि यह 50% विटामिन C की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। प्याज में मुख्य रूप से विटामिन C, मैंगनीज, विटामिन B, प्रीबायोटिक फाइबर पाया जाता है। लहसुन और ऑलिव ऑयल में डूबी हुई साउटिंग ऑनियन आपकी किडनी की हेल्थ बिना कंप्रोमाइज़ किए आपकी डिश में फ्लेवर को जोड़ती है, जो कि बहुत टेस्टी होती है। आधा कप कटी हुई प्याज में 3 मिलीग्राम सोडियम, 116 मिलीग्राम पोटेशियम, 3 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। अरुगुला, यह एक वेस्टर्न कंट्रीज में पाई जाने वाली सब्जी है। अरुगुला में विटामिन K, नाइट्रेट, मिनरल, मैंगनीज, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि हम सलाद के रूप में और किडनी की हेल्थ में बिना किसी कंप्रोमाइज़ किए कर सकते हैं।
मूली में पोटेशियम, फास्फोरस कम मात्रा में तथा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि न केवल किडनी बल्कि डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है। सीटेक मशरूम। जिन लोगों की किडनी कमज़ोर हो और रोग होने के चांस ज़्यादा हो, उनको अपनी डाइट में विटामिन डी जरूर लेना चाहिए, जो कि किडनी फंक्शन को प्रमोट करते हैं। तो हम अपनी डाइट में सीटेक मशरूम को शामिल कर सकते हैं। 1 कप यानी 145 ग्राम पके हुए सीटेक मशरूम में सोडियम 6 मिलीग्राम, पोटेशियम 170 मिलीग्राम, फास्फोरस 4.2 मिलीग्राम पाया जाता है। काले में विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। काले मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में ज़्यादा उगाई जाती है, जो कि सर्दियों में खाना ज़्यादा फायदेमंद होती है। लगभग 70 ग्राम पके हुए काले में 138 मिलीग्राम फास्फोरस, 12.5 मिलीग्राम सल्फर और 20 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। शलजम एक जमीन के अंदर उगाई जाने वाली भारतीय सब्जी है। भूंजकर, उबालकर या सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। शलजम में मुख्य रूप से विटामिन सी, B6, मैंगनीज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पालक में विटामिन सी, ए, के, फोलेट पाया जाता है। विटामिन कैरोटीन भी पाया जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। टमाटर में सॉस में 900 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है तथा ताज़ा हरी पत्ती आदि को अपनी डाइट में शामिल करके किडनी को मजबूत प्रदान की जा सकती है। तो हमारे भोजन की निर्भरता सब्जियों के बाद सबसे ज़्यादा फलों पर होती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमुख फलों की। खाना खाने के बाद दोपहर में हम अपनी डाइट में शामिल करके किडनी होने वाली समस्याओं से लड़ सकते हैं। ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनको एंथोसायनियंस कहा जाता है। एंथोसायनिन हमें किडनी तथा हार्ट के रोगों से बचाता है। 148 ग्राम फ्रेश ब्लूबेरी में सोडियम 1.5 मिलीग्राम, पोटेशियम 114 मिलीग्राम, फास्फोरस 18 मिलीग्राम पाया जाता है। लाल अंगूर में विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड, रेसवेट्रॉल पाए जाते हैं। 75 ग्राम लाल अंगूर में 1.5 मिलीग्राम सोडियम, 121 मिलीग्राम पोटेशियम और 15 ग्राम फास्फोरस पाया जाता है। हाफ कप अंगूर में 1 मिलीग्राम सोडियम, 88 मिलीग्राम पोटेशियम और 4 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। पाइनएप्पल यानी अनानास में फाइबर, मैंगनीज, विटामिन B6, ब्रोमेलेन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। पाइनएप्पल में पोटेशियम की मात्रा कम पाई जाती है। जिनको भी किडनी की समस्याएं हों वे इसका सेवन कर सकते हैं। 165 ग्राम अनानास के एक टुकड़े में सोडियम 2 ग्राम, पोटेशियम 180 मिलीग्राम और फास्फोरस 13 ग्राम पाया जाता है। क्रैनबेरीज में पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम आदि कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक और किडनी फंक्शन दोनों में लाभकारी होते हैं। क्रैनबेरीज में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसे ए टाइप प्रोएंथोसायनिडिन कहा जाता है, जो कि किडनी को कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। 100 ग्राम फ्रेश क्रैनबेरीज में 2 मिलीग्राम सोडियम, 80 मिलीग्राम पोटेशियम तथा 11 ग्राम फास्फोरस पाया जाता है। ब्लूबेरी को हिंदी में नीलबदरी के नाम से जानते हैं। नीलबदरी या ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी पाए जाते हैं तथा इसमें कैलोरी की कम मात्रा पाई जाती है, जो कि कैंसर और किडनी रोगों से बचाती है। शकरकंद। जिन व्यक्तियों को CKD डायलिसिस किडनी की प्रॉब्लम हो वे इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। 5 इंच लंबे शकरकंद में 112 ग्राम कैलोरी और लगभग 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है। बेरीज का सेवन स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी आदि के रूप में किया जा सकता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कि शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाती है। हाफ कप रास्पबेरीज में 93 मिलीग्राम पोटेशियम, 7 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, पेक्टिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। पेक्टिन शरीर में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है और किडनी को कई रोगों से बचाती है। इन सभी फलों के अतिरिक्त एवोकाडो, संतरा, केला, अनार, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। एक बड़े संतरे में लगभग 333 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। जामुन में सोडियम, पोटेशियम तथा फास्फोरस की कम मात्रा पाई जाती है, इससे एक किडनी के अनुकूल होता है। माकाडामिया सीड्स और नट्स का सेवन किडनी में बहुत उपयोगी है, जिसे नाश्ते में गुनगुने दूध के साथ लिया जा सकता है। ऑलिव ऑयल
में ओलेइक एसिड पाया जाता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण बड़े बड़े किडनी के रोगों को दूर करने में कारगर साबित होता है। लगभग 13.5 ग्राम ऑलिव ऑयल में 0.3 मिलीग्राम सोडियम, 0.1 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही लगभग 1 मिलीग्राम से कम सोडियम, 1 मिलीग्राम से कम पोटेशियम पाया जाता है, जो कि किडनी के रोगों में लाभकारी होता है। दोस्तों, सब्जी, फलों और सूखे मेवों के बाद अब बात करते हैं कुछ अनाजों की, जिन्हें रोटी या रेसिपी के रूप में सेवन कर सकते हैं। बुकव्हीट में मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर पाया जाता है। बलगर यानी कि दलिया में पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, डाइटरी फाइबर पाया जाता है। ब्राउन राइस में फास्फोरस, पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। 1 कप ब्राउन राइस में लगभग 150 मिलीग्राम फास्फोरस, 154 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इन सब के अतिरिक्त गेहूं, ब्रेड और चावल आदि को भी अनाज के रूप में लिया जा सकता है, जो कि किडनी के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ नॉन वेज फूड्स आइटम की, जो कि स्वस्थ किडनी पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सी बेस में मुख्यतया प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। 85 ग्राम पके हुए सी बेस में लगभग 74 मिलीग्राम पोटेशियम, 279 मिलीग्राम कैल्शियम और 211 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। सफ़ेद अंडे। अस्वस्थ किडनी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह अतिरिक्त बची हुई फास्फोरस की मात्रा ब्लड से अलग कर सके, तो ऐसी स्थिति में अंडों का सेवन लाभकारी होता है। 66 ग्राम अंडों में लगभग 110 मिलीग्राम सोडियम, 108 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है, जो कि किडनी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आवश्यक कार्य करता है। स्किनलेस चिकन की ब्रेस्ट में फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम की कम मात्रा पाई जाती है। इसका सेवन करने से किडनी के कई रोगों से निजात मिल सकता है। फैटी फिश जैसे सैल्मन, टूना में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन ने की गई अपनी एक रिसर्च में पाया कि यह ब्लड से फैट लेवल को कम कर देता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को घटाने में मदद करता है। फैटी फिश का सेवन मनुष्य को किडनी से बचाने के लिए सर्वोत्तम रास्ता है। लगभग 150 से 200 ग्राम सैल्मन फिश में लगभग 50 मिलीग्राम सोडियम, 368 मिलीग्राम पोटेशियम, 274 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ अन्य फूड्स आइटम की, जिनको लिक्विड फॉर्म में सेवन करने से किडनी की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ब्लैक कॉफ़ी। रोजाना आधा से 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीना एक स्वस्थ व्यक्ति को किडनी के कई रोगों से बचाता है, लेकिन यदि पहले से ही किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो इसका सेवन कम ही करें या ना करें। ब्लैक कॉफ़ी को बिना शक्कर के पीना और अधिक लाभकारी होता है। शर्करा रहित ग्रीन टी। रिसर्च में एक्सपर्ट्स ने यह पाया कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शर्करा रहित ग्रीन टी पीना निश्चित रूप से सुरक्षित है। साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा नगण्य यानी ना के बराबर पाई जाती है, जो कि किडनी के कई रोगियों के लिए काफ़ी हितकर साबित हुई। पानी। शरीर से अशुद्धि दूर करने के लिए किडनी पानी का इस्तेमाल करती है। यदि कोई व्यक्ति किडनी की समस्या के शुरुआती दौर से गुजर रहा है तो उसको पानी की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए, जिससे उसकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी। लेकिन यदि रोग पुराना हो चुका हो, पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ किडनी पानी को फिल्टर करने में लोड लेती है। इन सब के अतिरिक्त स्पार्कलिंग वाटर, लो शुगर स्मूदी, कैन सूप का सेवन किडनी को लाभ पहुँचाता है, जिनका उपयोग हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार किया जा सकता है। दोस्तों, हमने काफ़ी खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के बारे में जाना, जो कि किडनी को मजबूती देते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने दिमाग में उन फूड्स का भी ध्यान रखना है जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम इस्तेमाल किए जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स की जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे नया धान, मैदा, उड़द दाल, काबुली चना, मटर, राजमा, सोयाबीन, भिंडी, जामुन, आलू, कच्चा आम, केला, तेल, गुड़, समोसा, कचौड़ी, चाट, पापड़, खट्टे पदार्थ, सूखी सब्जियां, मालपुआ, छोले, ठंडा खाना आदि, अधिक नमक, फ्रिज का पानी, दही, दूध से बने पदार्थ, मांसाहार, धूम्रपान, ज़्यादा नमक, तेलीय मसालेदार भोजन, बेकरी उत्पाद आदि प्रोटीन सबका सेवन कम कर देना चाहिए। इस वीडियो में हमने
किडनी के लिए फायदेमंद और नुकसानदायक खाद्य पदार्थों के बारे में बहुत कुछ जाना। आई होप यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।